बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को जमशेद अख्तर का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफिस की रोज़मर्रा में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसकी कुछ इसेंशियल्स स्किल्स हैं, इसेंशियल्स फंक्शंस हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपका रूटीन का वर्क एफिशिएंट होगा और आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा कि आपने डाटा को एनालाइज करना है। आप लार्ज डाटा पे काम कर रहे हैं या आपके पास स्मॉल डाटा है, तो इससे आपकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। तो इसको हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सम फंक्शंस, ऑटो सम इफ़। ये पावरफुल टूल्स आपको असिस्ट करेंगे आपको डाटा को कैलकुलेट करने में, टोटल्स को कैलकुलेट करने में। क्विकली ऐड अप नंबर आपने करने हैं, उसके लिए आपको ये यूज़ करेंगे। और किसी भी कंडीशन की बेस पे आप कुछ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, टोटल करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी ये आपको हेल्पफुल होंगे। तो इसके बेनिफिट ये हैं कि इससे आपका सेव टाइम होगा। मीन्स कि आपने ऑटोमेशन से, कैलकुलेशन से, फंक्शन से आपके टोटल्स कैलकुलेट हो रहे होंगे, तो इससे आपका टाइम बचता है। आपने रेंजेस और वो चीज़ें सिलेक्ट करनी हो तो इसके साथ इसमें आपकी एक्यूरेसी आती है, एरर्स रिमूव होते हैं। सम टाइम अगर डाटा में कोई एरर हो तो आपने सम फंक्शन लगाया हो तो आपका वो एरर से समस का टोटल पे प्रॉब्लम्स नहीं आती, तो वो उसमें है। तीसरा, इसमें एफिशिएंसी आती है। एफिशिएंसी इस तरह से आती है कि क्विक एनालाइज आप कर सकते हैं लार्ज डाटा सेट को। और फर्दर इसमें है वर्सटैलिटी है, मींस कि आप वेरियस डाटा फॉर्म को, फाइनेंस का हो, अकाउंट्स का हो, मार्केटिंग का हो, किसी भी चीज़ का डाटा हो, तो वर्सटैलिटी या आप इन फंक्शंस को यूज़ करके आप टाइमली अपने रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। तो चलें आए सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम, ऑटो सम और सम इफ ये कब कब और कैसे यूज़ होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ऑटो सम को। अच्छा, ये हमारे पास डाटा है, मंथ्स गिवन है और हमारे पास ये रेवेन्यू है जो कि मंथ्स हैं जुलाई से जून तक। इसी तरह अगर हम यहाँ पे ऑटो सम यूज़ करना चाह रहे हैं तो मैं इसे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, तो होम मेन्यू में गया। होम के बटन पे ये वाला एडिटिंग में, होम के मेन्यू में एडिटिंग के रिबन के ऊपर ऑटो सम का बटन है, इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑटो सम्स का रिजल्ट्स आ गया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करें, आल्ट प्लस इज इक्वल टू से भी आप इसका शॉर्टकट है तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्विकली आपने वो किया है। इसी तरह अगर आपने फॉर्मेटिंग में आना है तो फॉर्मेटिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसमें कॉमास लगाने हैं वो चीज़ें, तो वो भी आप कॉमास भी, सेपरेटर्स वो भी इसमें आप लगा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमने सम फंक्शंस को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर हम मैनुअली कोई चीज़ कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एरर आ गया है। बेसिकली मैनुअली हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये एरर आ गया। अगर हम सम फंक्शन यूज़ करेंगे तो इसमें ये एरर नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे सम फंक्शन यूज़ करता हूँ, इज इक्वल टू, कोई भी एक्सेल का सम फंक्शन है, कोई भी फंक्शन आप लगाना चाह रहे हैं तो इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, इज इक्वल टू सम। सम के बाद आपने रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, शिफ्ट अप एरो से आपने अपनी रेंज पैरेंथेसिस या ब्रैकेट को क्लोज कर दें, प्रेस एंटर, तो ये आपका इसमें सम आ गया। अब यहाँ पे एक वैल्यू नहीं भी थी, नंबर्स नहीं था, तो तब भी इसने सम को कैलकुलेट किया। अगर आपने कहीं पे मैनुअली, जिस तरह पहले मैंने बताया, तो वो दिखा रहे हैं तो उसमें सिस्टम ने एरर दी है। तो क्या होता है, इससे आपकी एक्यूरेसी में भी इजाफा होगा, तो आपके पास रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर कोई भी चीज़ है तो उसके ग्रैंड टोटल्स आपने कैलकुलेट करने हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास डाटा है इसमें मंथ्स हैं, ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी और टोटल्स गिवन है।
तो मैं चाहता हूँ कि सिंगल स्टेप के ऊपर मेरे ये सारे कैलकुलेट हो जाए। उसी तरह मैंने इन तमाम एरिया को सिलेक्ट कर लिया, इंक्लूडिंग येलो हाईलाइटेड, जिसको मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे सम। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में ये शीट मौजूद है, अगर आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उस शीट को डाउनलोड करके आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, इसको डाटा को सिलेक्ट किया है, होम के उस पे मेन्यू पे मैं आया, ठीक है, और उसके बाद एडिटिंग के ऊपर ऑटो सम का ये फंक्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये सिंगल क्लिक के ऊपर सारे के सारे कैलकुलेट हो गए हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि आप कंट्रोल जी अंडू कर दिए मैंने। अच्छा, अगर आप ऑटो सम से करना चाह रहे हैं, आल्ट इज इक्वल टू प्लस, जो बैक स्पेस के साथ बटन है वो प्रेस किया तो आपके ये भी सारे कैलकुलेट हो गए। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है कि अगर आपके पास रेंज को आपने सम करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिनेरियो ओपनिंग बैलेंस है बैंक का, विड्रॉल्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, विड्रॉल हैं, डिपॉजिट है, विड्रॉल है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में आपके पास एंट्रीज हैं। यहाँ पे आप करंट बैलेंस फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, सम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, सम दिस, ठीक है, और आपने क्या किया, शिफ्ट और कॉलन को प्रेस किया तो रिपीट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैंने इंटर किया और अगर मैं ड्रैग करूँ तो ये सेम वैल्यूज़ दे रहा होगा जो भी यहाँ पे लिखी है। चूँकि इसमें रेंज नहीं है तो मुझे क्या चाहिए, पिछली वैल्यू को भी मैंने कैलकुलेट करना है, सम करना है, तो आगे भी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, D91 को फ्रीज़ कर दूँगा, F4, ठीक है, इसको मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस कर दिया, प्रेस इंटर किया और अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक। तो अब इसमें क्या है, 10,000 विड्रॉल माइनस 1,000 की, तो 9,000 मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। इसी तरह 2,000 ऐड हुआ है तो 9,000 प्लस 2,000 11,000। तो ये आपके पास क्या है, सम रेंज में आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल आपने सम लगाया, रेंज थी, अगर मैं यहाँ पे F2 करूँ तो फार्मूला आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक सम हुआ है। तो D91 फ्रीज एब्सोल्यूट रेफरेंस इस वजह से किया है कि उसको वो छोड़े ना, स्किप ना करे, तो वो सारी की सारी कैलकुलेट इसमें हो गई है। ठीक है, यहाँ पे ये टोटल बैलेंस था, यहाँ पे भी ये है, तो मीन्स कि आप किसी स्पेसिफिक डेट को ये टोटल यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि नेक्स्ट ये डाटा है हमारे पास वही सेम। तो इसमें हमारे पास कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमने कोई एक स्पेसिफिक चीज़ फाइंड करनी है, डिपॉजिट्स फाइंड करने हैं, विड्रॉल्स फाइंड करने हैं, तो वो हम किसी भी टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे सम इफ हम लगाएंगे, बेसिकली डिपॉजिट हमारे पास क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया के बेस पे हम किसी कंडीशन के बेस पे सम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सम इफ इज इक्वल टू सम इफ। अच्छा, जो ही यहाँ पे हमने सम इफ लिखा तो ऐड द सेल स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया, ये यहाँ पे मेंशन है। तो सम इफ पर मैंने क्लिक किया, रेंज, रेंज ये हमारी रेंज है, ठीक है, इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस F4 प्रेस करके वो भी मैंने साथ साथ कर दिया, कॉमा लगाया, और उसके बाद क्राइटेरिया है, डिपॉजिट हमारे पास क्राइटेरिया है, देन क्या है, कॉमा लगाया। अब हम यहाँ पे इस एरिया पे हैं, कॉमा लगाने के बाद सम रेंज हमारे पास बोल्ड हो गया, सम रेंज हमारे पास अमाउंट है, इसको हमने किया और इसको भी फ्रीज कर दिया F4 से, पैरेंथेसिस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इंटर। तो डिपॉजिट्स हमारे पास जितने भी हुए हैं वो 10,000, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, 2,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 10। इसी तरह इसको मैं ड्रैग करता हूँ, विड्रॉल्स हमारे पास जो है 1,000 प्लस 2,000 3 और 5, 300 एंड 5,000, ये भी वेरीफाई हो गई हैं। तो ये ऐसा सिनेरियो है, सामने किसी भी कंडीशन पे बेस पे हम उसको टोटल करना चाह रहे हैं, मगर इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके जो स्पेलिंग्स हैं, जो यहाँ पे स्पेलिंग्स हैं और जो यहाँ पे स्पेलिंग्स है वो सेम होने चाहिए, अदरवाइज़ अगर आप स्पेलिंग और लिखेंगे तो आपका क्राइटेरिया मीट नहीं होगा, तो इससे फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी, और अगर आपने इसको वो किया हुआ है, जिस तरह मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा सेम रिजल्ट्स आ जाएंगे, यहाँ पे भी मैं करूँगा सेम रिजल्ट्स आएंगे। इसकी रीज़न ये है कि मैंने सेल्स को फ्रीज़ किया हुआ है, एब्सोल्यूट रेफरेंस बना लिया है, सेल रेफरेंसिंग टेक्निक में मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो उससे क्या है, आपने इसके एड्रेस को डिफाइन किया, अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करूँ तो आपके सामने ये उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में आपने सम फंक्शंस, ऑटो सम और सम इफ़ सीखा होगा। इसमें अगर किसी किस्म की आपकी कोई क्यूरी है, कोई सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ,
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।